यदि पढ़ाई की बात आती है तो काफ़ी सारे बच्चे इंडिया से बाहर जाकर ही पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें बचपन से ही विदेशों में मिलने वाले स्मार्ट स्टडी, वहाँ के कंफर्टेबल क्लासरूम और बेहतर टीचर के बारे में बताया जाता है, जिसके चलते काफ़ी सारे बच्चे विदेशों में पढ़ाई करने की तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित रहते हैं। लेकिन वहाँ पर कुछ अजीब नियम भी होते हैं जो अक्सर हमें पता नहीं होते। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम जापानी स्कूल में कुछ नियमों की बात करेंगे जो शायद आपको भी पसंद आए। लेकिन इससे पहले आप ऑफबीट पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं हर रोज एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जापानीज स्कूलों में बच्चों को पूरी आजादी होती है कि वो किसी भी हेयर स्टाइल में स्कूल जा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि स्टूडेंट के कान पर बाल नहीं होने चाहिए, क्योंकि उन लोगों के अनुसार इससे सुनने व समझने की शक्ति कम हो जाती है। वहीं लड़कियों को लड़कों के मामले में हेयर स्टाइल रखने की कुछ ज्यादा ही छूट है, लेकिन वहीं लड़की अपने पैरों के बाल नहीं हटवा सकती और ना ही मेकअप कर सकती हैं। इसके साथ साथ वह अपने नेल पॉलिश भी नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट चाहती है कि लड़कियों को अपनी खूबसूरती से ज्यादा ध्यान पढ़ाई पर देना चाहिए। हमारे भारतीय स्कूल में जब एक बच्चा शरारत करता है तो उसे टीचर द्वारा या तो पीट कर समझाया जाता है या फिर उसे किसी न किसी प्रकार की छोटी मोटी सजा दे दी जाती है, ताकि वो उस गलती को दोबारा ना दोहराए। लेकिन जापान में जब कोई लड़का शरारत करता पकड़ा जाता है तो उसे 7 दिनों के लिए लड़कियों के बीच बैठा दिया जाता है, ताकि वह शर्मिंदा हो सके और ऐसी गलती दोबारा ना दोहराए। जापान में अगर कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है तो उस लड़की को प्रपोज करने का उनका तरीका भी कुछ अलग होता है। वो उस लड़की को एक खाली कागज देते हैं, जिसमें लड़की उसे खोलते समय हंसती है तो समझ लीजिए कि फंस गई, नहीं तो वो लड़की टीचर को कंप्लेंट भी नहीं कर सकती, क्योंकि वह कागज तो खाली था जिसमें कुछ लिखा तो था ही नहीं। जापानीज स्टूडेंट का गुस्सा भी काफी ज्यादा खतरनाक होता है, जिसमें उनका किसी के साथ झगड़ा हो जाए तो उसका खून भी कर देते हैं। गुस्सैल स्कूली बच्चों में जापान सबसे खतरनाक माना जाता है। आप अपने स्कूल क्रश के बारे में सोचिए। आपको याद होगा कि आप कैसे बेंच के पास वाली दीवार पर दिल बना देते थे और उस पर लड़की का नाम लिख दिया करते थे। लेकिन जापान में कोई ऐसा करते पकड़ा जाए तो उसके सिर के सारे बाल काट दिए जाते हैं और हो सकता है उसे स्कूल से भी निकाल दिया जाए। जब स्कूल जाते टाइम हम अपना टिफिन घर पे भूल जाते थे तो हम कैंटीन से समोसे या फिर कुछ और चीज खा लेते थे। लेकिन जापानीज स्कूल में सभी बच्चों को एक जैसा खाना मिलता है। इसे आप स्कूल बेंच पर भी ले जाकर खा सकते हैं, लेकिन आपने एक टुकड़ा भी छोड़ दिया तो आपको पनिशमेंट मिलना कंपलसरी है, क्योंकि जापानी लोग टाइम के साथ साथ खाने की भी वैल्यू काफी ज्यादा अच्छे से समझते हैं और वो लोग इन दोनों ही चीजों को खराब नहीं जाने देते। खास बात बताएं तो जापानी स्कूलों में कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं होता। स्कूल टीचर और स्टूडेंट को ही क्लास व टॉयलेट की सफाई करनी होती है। इसकी अच्छी बात यह होती है कि यहाँ पर कोई गंदगी नहीं फैलाता और ना ही टेबल के नीचे कोई च्युइंगम चिपकाता है, क्योंकि आखिरकार उन्हें ही तो ये क्लासरूम साफ करना होता है। यदि जापानीज स्कूल के टीचर किसी कारण से स्कूल नहीं आ पाते हैं तो क्लास का ही एक बच्चा टीचर की जगह ले लेता है और पूरी क्लास को पढ़ाने लगता है। यहाँ पर बच्चों को खुद की सेफ्टी के लिए स्पेशल क्लास लगती है, जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ लड़ना सीखते हैं। जापान में स्टूडेंट कभी भी क्लास खत्म होने के लिए घड़ी की तरफ नहीं देखते, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें क्लास खत्म होने के बाद भी एक्स्ट्रा क्लास और वर्कशॉप के लिए रुकना ही है। जापानीज स्कूल के बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों में सिर्फ 5 वीक की छुट्टी मिलती है, जिसमें ये बच्चे पार्टी या फिर कंप्यूटर गेम में टाइम वेस्ट नहीं करते, जबकि खाली टाइम में यह वापस स्कूल में जाकर पढ़ाई से रिलेटेड एक्टिविटी में भाग लिया करते हैं। यही कारण है कि जापानीज वर्ड में मैथ और साइंस में नंबर 4 पर हैं। जापानीज स्टूडेंट को स्कूल लेट आना या फिर बंक करना अलो नहीं होता, जब तक कि उनके पास कोई अच्छा सा रीजन ना हो, क्योंकि ये लोग टाइम के बहुत ही ज्यादा पक्के होते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।